बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग के साथ मैं नजमुल हसन आरिफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नए व्लॉग का मौजू कुछ दौरे हैं, जिनमें सबसे अहम आर्मी चीफ का दौरा है चीन, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा है भारत, और एक तीसरा दौरा जो पहले हो चुका है मगर उसमें मियाँ नवाज शरीफ से शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की मुलाकात न होने के सवालात का जवाब होगा कि वो मुलाकात क्यों ना हो सकी और उसकी क्या वजह बनी। तो पहले सबसे आर्मी चीफ के दौरे की बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 29 नवंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभाली थी और पाक फौज की कमान उनके हाथ में आई थी, लेकिन बादशाह तवक्को की जा रही थी कि वो जल्द से जल्द चीन का दौरा करेंगे। चीन के दोस्तों को भी माह जनवरी में भी उनके दौरे की उम्मीद और इम्कान रहा और तवक्को रही। बादशाह माह मार्च में उनको लगा कि अब वो आएंगे और वो इसकी तवक्को करते रहे, और फिर अप्रैल की 7 और 8 तारीख के दिनों की 2 दिनों के दौरे की इत्तलात बीजिंग से फिर मौसूल हुई कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान चीन के दौरे पर पहुंचेंगे और 2 दिन तक चीन में रहेंगे। लेकिन इन तीनों मौके पर आर्मी चीफ ना जा सके। एक इत्तला ये आई कि आर्मी चीफ चाह रहे थे कि चीन से मुतल्लिका तमाम अमूर, सी पैक और इस तरह के दीगर और ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में पूरी तैयारी के साथ और सारे मामलात का बराह रास्त और गहरा इदराक लेकर चीन पहुँचे, ताकि आने वाले दिनों के हवाले से एक मुस्बत और देर पा और दूर रस किस्म की बातें हो सके और उनको आगे बढ़ाने के लिए अमली तौर पर भी कुछ पेशरफ्त का इम्कान बढ़ाया जा सके। गुज़श्ता 2 रातों से आर्मी चीफ चीन में है और अब तक उनकी मुलाकातों में से बाज़ मुलाकातें भी हो चुकी हैं। अब तक की इत्तलात में ये कहा गया था, जब ये वीलॉग किया जा रहा है, कि आर्मी चीफ की सदर शी और वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान नहीं है। अलबत्ता चीन के आर्मी चीफ से मुलाकात बहुत तफसीली और जामे नौइयत की होगी। माजी में बहुत कम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ चीन के दौरा पर गए हों और उनकी सदर शी से या उस वक्त के सदर से मुलाकात हुई हो, लेकिन पिछले आर्मी चीफ जो पाकिस्तान में अब काफ़ी बुरी शोहरत को पहुंच चुके हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके दौरा चीन के मौका पर सदर शी ने उनको बिल आखिर मुलाकात के लिए वक्त दे दिया था। ताहम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इस मुलाकात की ख्वाहिश में अपने दौरे के 2 दिन की मुद्दत में इजाफा करना पड़ा था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से चीन के दोस्त क्या तवक्को कर सकते हैं और क्या पूछने का इम्कान है कि वो क्या चाहेंगे कि किन मौजूआत पर आर्मी चीफ अपनी लबकुशाई करे, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से क्या वहाँ पर कहेंगे। इन मौजूआत पर थोड़ा सा जिक्र ज़रूरी है ताकि अंदाज़ा हो सके कि कल आने वाले दिनों में इस दौरे के इम्पेक्ट और असरात क्या होंगे। बीजिंग के दोस्तों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से यहाँ भी पूछा जाएगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का मंजरनामा सियासी एतबार से क्या होगा, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की सी पैक के बारे में क्या स्ट्रेटजी आने वाले दिनों में होगी। क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों में सी पैक के हवाले से किसी और मुल्क के असरात की जद या दबाव में तो नहीं होगा, और क्या वो रफ्तार जो सी पैक के दिनों में, शुरू के दिनों में तवक्को की जा रही थी, क्या दोबारा से उसे रीगेन किया जा सकेगा। ये सवाल वो हैं जो चीन उठाना चाहता है और चीन पूछना चाहता है, और साथ ये भी कि क्या पाकिस्तान में चीन के कारकुनों को और चीन के इंजीनियर्स को ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क्या इम्कानात बेहतर किए जा सकते हैं। चीन के इंजीनियरों और कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला पाकिस्तान के लिए भी यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है और बड़ा हसास नौइयत का इशू है। उनकी वजह से पाकिस्तान को जहाँ पर बैनुल अक़वामी सतह पर सुबकी का सामना होता है, अंदरूनी मुल्क बदअमनी की एक नई लहर की शुरुआत हो जाती हैं, वहीं अपने बहुत गहरे करीबी दोस्त चीन की तरफ से शिकायत और एहतजाज या तहफ़्फ़ुज़ात का भी सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान ने इसके लिए अब तक अपनी पूरी कोशिश की है कि वो चीनी इंजीनियरों और उनके कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैक्सिमम एहतमाम करे। सिक्योरिटी प्लान, सिक्योरिटी के लिए नए इदारों का वजूद, और इसके लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश
ये पाकिस्तान के क्रेडिट में मौजूद है और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश कर ली है और कर रहा है, और यकीनन इस पर इसकी बहुत तवज्जो है कि चीन के लोगों का यहाँ पर महफूज रहना खुद पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका मंसूबों के हवाले से भी बहुत अहम है, और इसके अलावा पाक चीन दोस्ती के हवाले से भी बहुत अहम है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये इम्कान ज़ाहिर किया जाता है कि पाकिस्तान अब की बार चीन से ये बात भी करेगा कि चीन ने जब सी पैक शुरू किया तो उसे अंदाज़ा था कि पाकिस्तान के इन गर्म पानियों तक रसाई के बाद चीन की कहाँ कहाँ रसाई मुमकिन होगी, चीन की तिजारत के लिए, चीन की मईशत के लिए और चीन के मुमकिन सियासी और सफारती अमल दखल में इजाफे के लिए क्या क्या इम्कानात और उम्मीदें बढ़ेंगी। लेकिन इत्तफाक से पाकिस्तान में ये तासुर पाया जाता है कि चीन इन इम्कानात पर तो नज़र रखे हुए है, इसके साथ जुड़े हुए खदशात और मुश्किलात का चीन ने पहले उस तरह ना अंदाज़ा किया था, ना उसके तजुर्बे में इस तरह की कुछ चीज़ें मौजूद थी। इसी वजह से पाकिस्तान में कभी कभी कोई वाक़या अगर चीन के कारकुनों के साथ दहशतगर्दी के हवाले से पेश आता है तो चीन उस पर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान से गहरे और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है, बल्कि उन जानों के नुकसान के बदले में ज़र तलाफ़ी का भी ऐसा मुतालबा करता है जो बाज़ औक़ात पाकिस्तान के लिए माली मुश्किलात की वजह से मुमकिन नहीं होता या बड़ा मज़ीद मुश्किलात का बायस बनता है। पाकिस्तान में ये तासुर पाया जाता है कि इस बारे में चीन से बात की जाएगी कि चीन अब जबकि सी पैक के ज़रिए आगे बढ़ना चाहता है तो आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी उसमें जानी भी होगी और मुआशी कुर्बानी भी होगी, तिजारती कुर्बानी या पैसे रुपए की भी होगी। तो इसको पहले से चीन को कंसीडर करना चाहिए था, नहीं किया तो कम से कम अब कर लेना चाहिए ताकि आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों को किसी वक्त हर्डल का नाम ना मिले और रफ्तार के अपनी एक मखसूस रफ्तार के साथ चीज़ें आगे बढ़ती चली जाए। चीन के सी पैक मंसूबे के हवाले से पाकिस्तान के दुश्मन ही नहीं, चीन के दुश्मन भी काफ़ी मतवज्जो हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफे में कमी न होने का बायस एक वजह सी पैक को निशाना बनाने की बैनुल अक़वामी साजिशें और कोशिशें भी हैं। इसलिए चीन से पाकिस्तान चाहता है कि इस सारे तनाज़ुर को कम्प्रीहेंसिवली यानी पूरी जामयियत के साथ समझते हुए स्ट्रेटजी बनाई जाए और तहफ़्फ़ुज़ का एहतमाम अपनी जगह, लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता इक्का दुक्का वाक़यात में कुछ लोगों की जानें चीन के या पाकिस्तान के चली जाएँ तो उन्हें इस कौमी और मुआशी और दो तरफ़ा मुआशी तरक्की और तिजारत और ताउन की तरक्की में एक तरह से लाज़मी बुराई या कुर्बानी समझकर कबूल और बर्दाश्त कर लिया जाए। कहा जाता है कि शायद आर्मी चीफ इस मौजू पर भी इस बार चीन से ज़रूर बात करेंगे। माजी में ये बात इस तरह खुले लफ्ज़ों में नहीं की जा सकी है, ख़ास तौर पर रियासती और मुज़ाकराती सतह पर। तो इस हवाले से उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ये दौरा बड़ा बामानी और बड़ा दूर रस नताइज का हामिल होगा। चीन को दूसरा एक उम्मीद ये भी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ उन्हें ये बता सकें, जैसा कि चीन का सियासी निज़ाम का अपना एक हुलिया और शक्ल है उस तनाज़ुर में कि पाकिस्तान के अगले 5-10 सालों में पाकिस्तान का सियासी हुलिया और सियासी शक्ल क्या होगी, यहाँ का सियासी मंजरनामा क्या होगा। पाकिस्तान ऐसे कमज़ोर जमहूरियत के मुल्क में और बुरे मुआशी हालात के मुल्क में और ख़राब सियासी सूरत हाल के मुल्क में पेशगोई करना शायद इतना आसान नहीं है। लेकिन हुकूमती ज़राए का कहना है कि आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के दौरे के दौरान भी और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान भी जो असलूब इख्तियार किया था कि अब की बार जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद या मौजूदा हुकूमती रजीम जो मौजूद है ये अगले वर्षों में भी शायद कंटिन्यू करेगी और आर्मी की कोशिश होगी बकौल हुकूमती ज़राए कि इसको कंटिन्यू करवाया जाए। हुकूमती ज़राए का कहना है कि चीन को भी आर्मी चीफ की तरफ से इसी तरह का पैगाम दिया जाएगा ताकि चीन के सी पैक और इससे जुड़े हुए मंसूबे, तरक्याती काम, इन्वेस्टमेंट और बाकी चीज़ें जो हैं वो इत्मीनान के साथ आगे बढ़ाने की एक सबील पैदा हो सके।
आर्मी चीफ का ये दौरा 4 रोज़ का है। इंशाअल्लाह अगले दिनों में वहाँ से ख़बरें ज़्यादा तवातुर के साथ और ज़्यादा तफसील के साथ आना शुरू हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बतौर वज़ीर ख़ारजा पहला दौरा है भारत। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यूरोप और अमेरिका के काफ़ी दौरे किए 1 साल के दौरान बतौर वज़ीर ख़ारजा, लेकिन भारत और सार्क ममालिक में हत्ता कि अफ़गानिस्तान में भी अभी उनका कोई दौरा नहीं हो सका। ये उनका पहला दौरा होगा। शंघाई कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये दौरा अहम है। बाज़ लोगों का ख्याल था कि इससे अगले दिनों ग्रुप 20 की कॉन्फ्रेंस, जिसके लिए इम्कानी वेन्यू श्रीनगर बताया जा रहा है, उससे के पर इसके बुरे असरात आ सकते हैं और एक तरह से एक मोहर तस्दीक होगी जिसका भारत फ़ायदा उठाएगा। लेकिन हुकूमती ज़राए इसको और तरह से देखते हैं। उनका ख्याल है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बतौर वज़ीर ख़ारजा भारत जाएंगे तो कश्मीर के इशू पर खूब बात करेंगे और ग्रुप 20 भी ज़ेर बहस आएगा और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से भारत को और शंघाई कॉन्फ्रेंस के लोगों को ये बावर कराया जाएगा कि श्रीनगर और कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और वहाँ भारत को ग्रुप 20 कॉन्फ्रेंस करने का कोई हक़ नहीं है। इसलिए ग्रुप 20 के अरकान मुल्कों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जिनमें तुर्की, चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका और यूरोप के बाज़ लोग भी शामिल हैं, उन्हें भारत के साथ इस सिलसिले में अपना फ़ासला पैदा करना चाहिए और ग्रुप 20 के अगले इजलास की कम अज़ कम जगह को ज़रूर तब्दील करने पर ज़ोर देना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इसमें कितने कामयाब होते हैं, कितने नाकाम, इसका अंदाज़ा जल्दी हो जाएगा, चूँकि अब तक पाकिस्तान की हुकूमत और वज़ारत ख़ारजा बशमूल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने किसी हम पल्ला या हम मनसब से इस मौजू पर कोई बात नहीं की कि भारत को G20 की कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में करने का हक़ है या नहीं है और पाकिस्तान इस बारे में क्या तहफ़्फ़ुज़ात और क्या एहसासात रखता है और कश्मीरियों के इस बारे में क्या जज्बात हैं। आइए अब देखते हैं कि अगले दिनों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक कामयाब वज़ीर ख़ारजा के तौर पर कुछ अचीव करके आते हैं या महज इसको, जैसा कि हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुक्मरान इत्तेहाद अगली इंतखाबी मुहिम जब भी होगी उसमें कश्मीर के इशू को खूब बढ़ा चढ़ा कर बयान करेगा ताकि पिछली हुकूमत यानी PTI के इमरान खान की हुकूमत को इस हवाले से निशाना बनाया जा सके कि उन्होंने कश्मीर का सौदा किया था। लेकिन जब हुकूमती ज़राए से ये पूछा जाता है कि 1 साल में आपकी हुकूमत ने या वज़ारत ख़ारजा ने और वज़ीर आज़म ने या आला सियासी क़यादत ने इस बारे में क्या किया है, तो उनका इस बारे में कोई जवाब इसके सिवा कुछ नहीं होता कि हम हर मौजू पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि अमली तौर पर क्या पेशरफ़्त है इसके कोई बैलेंस शीट उनके पास भी नहीं है। इस व्लॉग के आखिरी हिस्से में मियां नवाज शरीफ साहब के हालिया दौरा सऊदी अरब में शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ मुलाकात ना हो सकने पर काफ़ी बातें हुई हैं और हम भी आज इसका जायज़ा लेंगे और साथ इन बातों का भी अगरचे तज़किरा रहा कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ साहबा और इसहाक डार साहब की मुलाकात की भी कोई तस्वीर सामने सऊदी अरब या सऊदी अरब के शाही महल या सऊदी सरकारी ख़बर इदारे सामने नहीं लाए हैं। इस पर भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं और ये बाज़ तनकीद करते हैं कि ये मुलाकात जिसका यहाँ पर मुस्लिम लीगी ज़राए से या वज़ारत इत्तलात के ज़राए से दावा किया गया था, शायद ये हुई भी है या नहीं। ताहम हुकूमती ज़राए से अभी भी इस पर इसरार है कि ये मुलाकात हुई है और उसमें माशी एतबार से भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान को $2 अरब मिलने का इम्कान इसी मुलाकात के बाद पैदा हुआ है और यकीनी हुआ है। रही बात शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से मुलाकात ना हो सकने की, तो हुकूमती ज़राए का कहना है कि शाह सलमान की सेहत इस काबिल नहीं थी कि वो रियाज़ से जद्दा तशरीफ़ लाते और अपने सरकारी मेहमानों से और दूसरे मुल्कों से आए हुए ज़ोमा से मुलाकात कर सकते। इस वजह से मियां नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात इस बार नहीं हो सकी। अलबत्ता हुकूमती ज़राए का ये दावा है कि वो फ़ोन कॉल जिसका पाकिस्तान के मीडिया में भी किसी न किसी गोशे में ज़िक्र हुआ, वो फ़ोन कॉल मोहम्मद बिन सलमान ने किसी और से नहीं, शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से करवाई थी और मियां नवाज शरीफ को उनका हाल अहवाल जानने की और उन्हें मियां नवाज शरीफ का हाल अहवाल जानने का एक मौका फराहम किया था। अगले दिनों में सऊदी दौरे के नताइज, भारत के दौरे पर जाने वाले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के दौरे के नताइज और चीन के दौरे पर मौजूद जनरल आसिम मुनीर के
दौरे के नताइज यकीनी बात है अवामी तवक्कुआत और उम्मीदों का मरकज़ होंगे। देखते हैं कि इनसे पाकिस्तान के लिए कहाँ-कहाँ खैर और कहाँ-कहाँ आज़माइश में इज़ाफ़ा होता है। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।